तो बता रहा था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, उस पर थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा जानकारी देके फिर आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बढ़ाते हैं, लिमिट और डेरिवेटिव। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम में कॉम्बिनेशन का यूज कैसे होता है। जैसे आप फार्मूला पढ़े थे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ये चैप्टर 7 में है। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या लिखना है, जैसे आप ये जानते हो कि प्रूव दैट बाइनोमियल थ्योरम क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लेकर चलो। अब बाइनोमियल थ्योरम इस प्रकार से एक्सपेंड होता है, 2c0 फर्स्ट टर्म की पावर, दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 0, और सेकंड टर्म की पावर जो सेपरेट हो रहा है, फिर 2c1 a की पावर 2 माइनस 1, और b की पावर जो घट रहा है यहाँ 1, फिर क्या लिखोगे 2c2, फिर a की पावर इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 2, और b की पावर जो घट रहा है यहाँ, तो 2 घट रहा था 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 2c, आपको एक फार्मूला बताए हैं NCR का, n का फैक्टोरियल अपमान r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल बताए ना है। तो 2c0 का तो 2 का फैक्टोरियल अपमान 0 का फैक्टोरियल 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल, a की पावर 2, b की पावर 0 तो 1 होता है, 2c1 तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, a की पावर 1 और b की पावर 1, 2c2 तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, a की पावर 0 b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 होता है अपॉन 2 का फैक्टोरियल a स्क्वायर, ये क्या होगा 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, ये 1 का फैक्टोरियल, ये होगा ab, ये 2 का फैक्टोरियल कट गया 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, a की पावर 0 तो 1, ये होगा b स्क्वायर, और 2 का फैक्टोरियल भी कट गया, क्या बचा a स्क्वायर, 1 का फैक्टोरियल भी कट गया, 1 का फैक्टोरियल एक होता है तो 2ab, और 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल 1, और ये b स्क्वायर, तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बाइनोमियल थ्योरम से आ गया, ठीक है। लिखो इसको, हाँ फार्मूला प्रूव हो गया बाइनोमियल थ्योरम से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर दिए बाइनोमियल थ्योरम से, तो राइट हैंड साइड आ गया। एक और देखते हैं, ठीक है। जैसे ये कहा जाए एक्सपैंड x प्लस 1 अपॉन s की पावर 4 बाई बाइनोमियल थ्योरम, इस कैसे लिखा रहेगा, द्विपद प्रमेय से x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का प्रसार कीजिए। तो क्या है, एक्सपैंड s प्लस 1 अपॉन s की पावर 4 का बाइनोमियल, एक्सपैंड बाई बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो द्विपद प्रमेय से s प्लस 1 अपॉन s की पावर 4 का प्रसार कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो s प्लस 1 अपॉन s है ना, अब पावर 4, तो क्या लिखेंगे पहले 4c0, अब पहले टर्म की पावर क्या लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 0, और दूसरे टर्म की पावर जो सपरेट हुआ है 0 सपरेट हो रहा है ना, तो पावर 0, फिर क्या होगा 4c1, s पहले टर्म की पावर क्या 4 माइनस 1, फिर 1 अपॉन s की पावर जो सपरेट हो रहा था 1 सपरेट हो रहा था 1, 4c2 s की पावर 4 माइनस 2, और 1 अपॉन s की पावर 2, फिर क्या लिखेंगे 4c3 s की पावर 4 माइनस 3, और 1 अपॉन s की पावर 3, 4c4
एस की पावर 4 माइनस 4 और 1 अपान एस की पावर 4। अब तो जानते हैं ना कि 4c5 हो ही नहीं सकता, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के बराबर होती है या कि छोटी होती है। अब इसका यहीं तक लास्ट हो गया इसका, अब आगे 4c5 नहीं हो सकता। कि 4 विद्यार्थी हैं तो 5 मॉनिटर कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे तो क्या लिखते हैं, s प्लस 1 अपान एस की पावर 4 बराबर क्या लिखेंगे, 4 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल, एनसीआर का फार्मूला लगा दिए। अब s की पावर क्या रहेगा 4, अब किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसका मान 1 ही होता है, किसी भी पद की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। 4c1 तो जानते हो, 4 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, s की पावर 3 1 अपान s। फिर 4c2 तो 4 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, s की पावर 2 और ये 1 अपान एस स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे 4c3 तो 4 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब x लिखेंगे 1 अपान एस क्यूब। फिर क्या है 4 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल s की पावर 0 1 अपान एस की पावर 4। तो ये देखो 4 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल तो 1 होता है ना, ये 4 का फैक्टोरियल ही होगा, s की पावर 4 तो ये इससे कट भी गया। 4 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 4 से 1 निकला तो 3 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों कट भी गए। तो क्या हुआ s क्यूब अपान s, तो s स्क्वायर बचेगा कि नहीं, एक s कट जाएगा 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल यहाँ तो 2 इंटू 1 कर दिया, ये से कट गया, s स्क्वायर से s स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया इंटू 1। अब 4 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल, 3 से 1 4 से 3 निकाला तो 1 का फैक्टोरियल, x अपान एस स्क्वायर तो 1 अपान एस स्क्वायर, एक s कट गया। ठीक है, आगे क्या होगा 4 का फैक्टोरियल कट गया, इससे 1 अपान 0 का फैक्टोरियल आएगा ना, तो 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, s की पावर 0 1 ही होता है, 1 अपान एस की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे s की पावर 4 हो गया, ये क्या होगा 4x स्क्वायर, ये क्या होगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। फिर क्या लिखोगे 3 का फैक्टोरियल कट गया 4 बटे एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 1 अपान एस की पावर 4, ये इसका एक्सपेंड होगा, लिख लो। अब देखो पावर 4 था तो पद 5 होंगे, 1 2 3 4 5, जैसे पावर होल स्क्वायर था तो 3 पद थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो जितनी पावर रहती है उसी से एक अधिक पद रहते हैं। ठीक है, अब एक और देखो क्वेश्चन, एक्सपैंड a प्लस बी का होल क्यूब बाई बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे क्या होगा द्विपद प्रमेय से a प्लस बी की घात 3 का प्रसार कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी की घात 3 है, तो कहाँ शुरुआत करेंगे 3 का फैक्टोरियल यानी 3c0 शुरुआत करते हैं ना। फिर पहले पद की पावर दोनों का अंतर 3 माइनस 0 और b की पावर 0, फिर 3c1 a की पावर 3 माइनस 1 b की पावर 1, फिर 3c2 a की पावर 3 माइनस 2 b की पावर 2, 3c3 a की पावर 3 माइनस 3 b की पावर 3,
ये, ठीक है ना। 3C3 तक जाएगा, 3C4 तक नहीं जाएगा। तो 3C0 का मतलब क्या हुआ, 3 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल ए क्यूब, बी की पावर 0 तो 1, 3 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल ए स्क्वायर ये बी, और 3 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल ए की पावर 1 और बी स्क्वायर, 3 का फैक्टोरियल अपान 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल ए की पावर 0 ये बी क्यूब। तो देखो 3 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल 1, ये 3 का फैक्टोरियल आएगा तो इससे कट जाएगा, तो ए क्यूब 3 गुणे 2 का फैक्टोरियल कर लो, ये वेट का फैक्टोरियल एक होगा, ये 3 से निकला तो 2 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बी। 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 का फैक्टोरियल कर लो, ये 2 का फैक्टोरियल है ही, ये 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, तो ए बी स्क्वायर, ये इससे कट गया। 1/0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ए की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ये बी क्यूब। तो क्या आ गया यहाँ पे, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 2 का फैक्टोरियल कट गया था 3 ए बी स्क्वायर और प्लस बी का क्यूब, यही तो फार्मूला भी है ए प्लस बी के होल क्यूब का। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव लिखते रहोगे ऐसे, एक पॉजिटिव एक, तो एन सी, तो क्या लिखोगे 3C0 ए की पावर 3 माइनस 0 बी की पावर 0 माइनस 3C1 ए की पावर 3 माइनस 1 बी की पावर 1 प्लस 3C2 ए की पावर 3 माइनस 2 बी की पावर 2 माइनस 3C3 ए की पावर 3 माइनस 3 बी की पावर 3, एक पॉजिटिव एक निगेटिव जब माइनस रहेगा तो अल्टरनेट, ठीक है। तो 3 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल ए क्यूब बी की पावर 0 1, 3 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल ए की पावर 2 बी, ये क्या होगा 3 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल ए और ए बी स्क्वायर, 3 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल ए की पावर 0 ए बी क्यूब। तो क्या होगा 3 का फैक्टोरियल कट गया, 0 का फैक्टोरियल 1, तो ये ए क्यूब हुआ। और इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल ए स्क्वायर बी, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल ए बी स्क्वायर, ये से कट गया, 3 का फैक्टोरियल कट गया, ये तो क्या आएगा 1/0 का फैक्टोरियल 1 है, ये 1 इंटू बी क्यूब, ये क्या आ गया ए क्यूब, ये कट गया ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, आ तो गया ए माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला जानते थे बायनोमियल थ्योरम से। तो बीच में माइनस रहेगा तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव लिखोगे। लिख ले। देखो पहला सवाल, अब ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन बताते हैं ना। पहला सवाल क्या है, एक्सपैंड 1 माइनस 2s की पावर 5 बाई बाइनोमियल थ्योरम। नोमियल द्विपद प्रमेय से 1 माइनस 2s की घात 5 का प्रसार कीजिए। द्विपद प्रमेय से 1 माइनस 2s की पावर 5 का प्रसार कीजिए, प्रसार कीजिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले 5 से 0 शुरू करोगे, है ना।
एक पॉजिटिव निगेटिव करते हुए, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है ना, अल्टरनेट। तो क्या लिखोगे 5c 0, 1 की पावर 5 माइनस 0 और 2s की पावर 0। सेकंड टर्म 2s है। और फिर क्या लिखोगे, बीच में माइनस लगाओगे 5c 1, 1 की पावर 5 माइनस 1 और 2s की पावर 1 प्लस 5c 2, 1 की पावर 5 माइनस 2 और 2s की पावर 2 माइनस 5c 3, 1 की पावर 5 माइनस 3 और 2s की पावर 3 और 5c 4, 1 की पावर 5 माइनस 4 और 2s की पावर 4 माइनस 5c 5, 1 की पावर 5 माइनस 5, 2s की पावर 5, ऐसे। तो 1 माइनस 2s की पावर 5, 5c 0 की वैल्यू 1, 1 की पावर कुछ भी है तो 1 और 2s की पावर 0 तो 1, 1 की पावर 5c 0 की वैल्यू तो क्या होगी, डायरेक्ट ना लिख दिए ना, 5 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होता है और किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो 1 होता है। तो 2s की पावर भी 0 है तो 1, 5c1 तो 5 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 1 की पावर 4 आएगा तब भी 1 रहेगा और 2s की पावर 1 तो 2s है, ठीक है ना। अब बीच में प्लस 5 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 3 तो 1 रहेगा और 2s का स्क्वायर तो 4s स्क्वायर, 2s इंटू 2s तो 2 दूना 4s स्क्वायर आ जाएगा। 5 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 2 रहेगा तो 1 रहेगा, 2s की पावर थी तो 8s क्यूब, 2s गुने 2s गुने 2s 3 बार लिखेंगे तो 8s क्यूब हो जाएगा। ये क्या होगा 5 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 1 की पावर कुछ भी तो 1, ये होगा 2 की पावर 4 s की पावर 4, 5c 5 का फैक्टोरियल अपान 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 और 2s की पावर 5 तो क्या होगा 32s की पावर 5। ये इससे कट गया तो 1 माइनस 2s की पावर 5 बराबर, देखो 5 का फैक्टोरियल 5 से 0 घटाओ तब भी 5 का फैक्टोरियल, तो ये से कट गया, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 अपान 1 इंटू 1 तो 1 हो गया। 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल कर दो और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये 4 का फैक्टोरियल ये कट गया, ये 2x 5 गुने 4 गुने 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 गुने 1 और यह 3 का फैक्टोरियल तो कट गया इससे, और 4x स्क्वायर, ये होगा 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुने 4 गुने 3 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल 5 से 3 निकला तो 2 का फैक्टोरियल, 8s क्यूब, ये इससे कट गया। 2 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 2 गुने 1 तो 2 1 कम 2 दूना 4, ये 5 गुने 4 का फैक्टोरियल कर दो, ये 4 का फैक्टोरियल कट भी जाएगा, यहाँ 1 का फैक्टोरियल बचा, ये 2 की पावर 4 क्या होगा 16, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 0 का फैक्टोरियल क्या लिखोगे 1 तो 1, और ये क्या होगा 32 s की पावर 5, ठीक है। अब लिखोगे क्या आगे 1 माइनस 2s की पावर 5 इज इक्वल टू 1 लिख दोगे और इसमें क्या लिखोगे 5 दूना 10x, और ये क्या लिखोगे 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 चौको 40x स्क्वायर, 40x स्क्वायर। यहाँ देखो 5 दूना 10, 10 अट्ठे 80x क्यूब,
80x³ अब देखो 16 पंचे 80 s की पावर 4 ये माइनस 32 s की पावर 5 माइनस 32 x की पावर 5 यही प्रसार होगा। पावर 5 से 6 पद होंगे, पावर 5 ना है तो गिनो 1 2 3 4 5 6 जितनी पावर रहती है उससे एक अधिक पद आते हैं। दूसरा सवाल ये है 2/x s/2 अरे यहाँ पे अरे यहाँ पे 5 दूनी 10 10 10 चौक 80 10 चौको 40 हाँ तो कहाँ लिखे हैं 40 40 से उसका लिखा है हाँ लिखा अब 5 दूना 10 8 80 यस सर ये भी s³ और 16 पंचे 80 इसकी पावर 4 यस सर ठीक है सर लिख लेते ना। दूसरा सवाल ये है 2/x 2/x और x/2 की पावर 5 इसको भी एक्सपेंड करना है का प्रसार करो बायनोमियल थ्योरम से। तो देखो क्या करोगे इसको तो क्या लिख दोगे इसको 5c 0 1 2/s की पावर क्या 5 - 0 s/2 की पावर जो घट रहा है ना। यस सर फिर क्या लिखेंगे माइनस लगाएंगे बीच माइनस लगा है तो 5c 1 2/s की पावर 5 - 1 s/2 की पावर जो घट रहा है 1 फिर प्लस 5c 2 2/s की पावर 5 - 2 5 - 2 s/2 की पावर जो घट रहा था 2 माइनस 5c3 2/s की पावर 5 - 3 s/2 की पावर 3 5c4 2/s की पावर 5 - 4 s/2 की पावर 4 माइनस 5c 5 2/s की पावर 5 - 5 s/2 की पावर 5 ये हो गया इसके स्पेंड। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फाइव सी 0 की वैल्यू क्या होगी 5 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल 5 - 0 का फैक्टोरियल 2/s की पावर 5 तो 2 की पावर 5 s की पावर 5 ये होगा इसकी पावर 0 हो तो इसका मान तो बना ही होगा ना। 5c1 5 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल 5 - 1 का फैक्टोरियल 2/s की पावर 4 5 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल 5 - 2 का फैक्टोरियल 2/x की पावर 3 s/2 की पावर 2 माइनस 5 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल 5 - 3 का फैक्टोरियल 2/s की पावर क्या 2 s/2 की पावर 3 5c4 5 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल 5 - 4 का फैक्टोरियल
2/s की पावर 1 s/2 की पावर 4। 5c5 तो 5 का फैक्टोरियल अपान 5 का फैक्टोरियल 5 - 5 का फैक्टोरियल। अब क्या लिखोगे इसको 2/s की पावर 0 s/2 की पावर 5। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 5 का फैक्टोरियल 5 - 0 का फैक्टोरियल तो कट जाएगा, एक आएगा 2 की पावर 5 32 हो जाएगा अपान s की पावर 5। इसको क्या लिखेंगे 5 × 4 का फैक्टोरियल 1 × 4 का फैक्टोरियल, ये से कट गया। अब क्या लिख दोगे 2 की पावर 4 2 की पावर 4 तो 16 s की पावर 4 और ये क्या होगा s/2 2 × 8 = 16, एक s कट जाएगा तो s³ बचेगा। अब इसको क्या लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल 2 × 1 यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया। 2 की पावर 3 8 s³ s²/4 माइनस 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल 5 से 3 का 2 का फैक्टोरियल 2 की पावर 2 तो 4 x² s³/8। इसको क्या लिख सकते 5 × 4 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल। अब 5 - 4 का फैक्टोरियल क्या हुआ 1 4 का ये 1 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा। ये 2/x x की पावर 4/2 की पावर 4 तो क्या होगा 16। ये 5 का फैक्टोरियल कट गया तो 1/0 का फैक्टोरियल 1, किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो 1, इसकी पावर 5/2 की पावर 5 2 की पावर 5 को कहते क्या है 32 ना। अब क्या कटता है यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल कट गया। 4 ये हाँ 4 दूनी 8 2 × 8 = 16, एक s³ बच एक s कट जाएगा। हाँ 4 दूना और इधर 2 दूनी 4 2 दूनी 4, जो बचा है उसको लिखते हैं व्यवस्थित। ये आएगा 32/s⁵। ये 2 कट गया ना, s² से ये s² कट गया तो माइनस क्या हो ऊपर में चल रहा है अभी ऊपर है चल रहे हैं 5 × 40। अरे ऊपर वाला टर्म इसके हाँ ये चल रहे हैं ना 5 तो 5 × 8 = 40/1 s³, एक s कट गया ना 4 है कि क्यूब है 4 है। हाँ तो क्या होगा 5 × 8 = 40 अपान s³ 5 × 40 5 × 40 अपान s कट जाए तो इसकी पावर क्यूब हो जाएगा। तो ये 5 दूना 10 x² से s² 5 में 10/s 5 दूना 10/x है ना 10/x। इसमें क्या होगा 5 × 20 20/x² होगा
ये 2 दूना 4 भी होगा, 4 से 4 कट भी गया, तो 5x हो जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कट भी गया, तो क्या आएगा 5x ना। क्यों, ये 2 और 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1, तो 2 दूना 4 हुआ, 4 से 4 ये कट भी गया। एक एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटा तो एक्स बचेगा, तो क्या आएगा 5x बचेगा। सर इसमें ये 40/x³ के बाद वाले में क्या होगा? दो वो तो कट तो गया। ये 2 कट गया, 4 दूना 8, ठीक है, तो 5 दूना 10 चौको 10 दूना 20। तो 4 अरे नीचे 2 से 2 कट गया। नहीं, 2 से 4 कटा है तो 2 आ गया। अब 2 दूना 4 पंचे 20, 20 बटे एक्स, 20 बटे एक्स लिखिए। ऐसे में देखो क्या होगा, 4 दूना 8, 2 का गुणे 1 का तो 2 गुणे 1 आएगा ना, तो 2 ही रहेगा ये, और 2 दूना 4, 4 से कट गया तो 5 भर बचा, एक्स स्क्वायर से क्यूब कट गया 5x माइनस 5x। ये देखो आगे, ये 8 है ना, ये 8, तो ये क्या हो जाएगा 5 बटे 8 होगा। 5x की पावर 4 लिखे, x की पावर वो 3 हो जाएगा, क्यूब में आ जाएगा। 5x³ बटे 8, 5x³ बटे 8। आगे x की पावर 5 32, हाँ, s की पावर 5 माइनस 32, ये इसका स्पेंड आ गया। -5x होगा कि 5/x होगा? कहाँ पे? तो 20/x के बाद वाले इसमें यहाँ पे है तो देखो ना, इसमें 4 कट गया, सिर्फ 5 बस बचे, -5x। x अपॉन में रहेगा कि इंटू में रहेगा? 2 का फैक्टोरियल क्या हुआ सर वो है, लेकिन x अपॉन में रहेगा कि इंटू में रहेगा? कौन वाले में? सर इसी वाले में। अपान वो इंटू में रहेगा, देखो ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है, तो ऊपर x जाएगा। ठीक है ना। लिख ले इसको ना। टू तीसरे नंबर में है 2x माइनस 6 की पावर, इसको 6 का स्पेंड करना है, घर में लगाना है इसको। चौथा सवाल ये है x/3 प्लस 1/x की पावर 5 को स्पेंड करना है, यही बन जाएगा। 5 है, x प्लस 1/s की पावर 6 का प्रसार करना है, तो क्या करोगे 6c 0 कि नहीं, s की पावर 6 माइनस 0 और 1/s की पावर 0, फिर 6c 1, s की पावर 6 माइनस 1 और 1/s की पावर 1, यही। फिर 6c2, हाँ 6c2, s की पावर 6 माइनस 2, 1/s की पावर 2। अब 6c3, s की पावर 6 माइनस 3, 1/s की पावर 3। 6c4, s की पावर 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, 1/s की पावर 4। फिर क्या आएगा 6c5, s की पावर 6 माइनस 5, 1/s की पावर 5 और 6c6, s की पावर
6 माइनस 6 1 अपान एस की पावर 6, यही ना, समझ गए। अब इसको क्या लिखेंगे, 6 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल 6 माइनस 0 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 6 और 1 अपान एस की पावर, इसका मान तो 1 होगा, किसी भी पद की पावर 0 हो तो 6 का फैक्टोरियल नीचे 1 का फैक्टोरियल 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल एस की पावर 5 और 1 अपान एक्स है। 6 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल एस की पावर क्या होगा 4 और 1 अपान एक्स स्क्वायर, ऐसे। और 6 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल एस क्यूब और 1 अपान एस क्यूब, तो कट जाएंगे। 6c4, तो 6 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल एस की पावर 2 और 1 अपान एस की पावर 4, फिर क्या होगा 6 का फैक्टोरियल अपान 5 का फैक्टोरियल 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल एस की पावर 1 और 1 अपान एस की पावर 5, ऐसे। और 6c6, तो इसका मान क्या होगा 6 का फैक्टोरियल अपान 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल एस की पावर 0 1 अपान एस की पावर 6, यही ना। आप क्या करेंगे 6 माइनस 0 तो 6 रहेगा, तो कट जाए, 0 का फैक्टोरियल 1, तो ये होगा एस की पावर 6, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपान 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल, इससे कट गया, एस की पावर 5 अपान तो एस की पावर 4, ठीक है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ये 2 इंटू 1 और ये होगा 4 का फैक्टोरियल, ये कट गया, एक्स तो एक्स स्क्वायर बचा कि नहीं। फिर क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल आगे भी आया तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या होगा एस क्यूब कट गया, तो क्या आया 1, ठीक है। हाँ 3 दूना 6, ऐसे 6 कट गया, ठीक है। अब आगे क्या लिखोगे, ये 6 का फैक्टोरियल है, नहीं कटेगा अभी, ये 6 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 एक्स 1 अपान एक्स स्क्वायर, है ना। और ये 4 का फैक्टोरियल कट गया, 2 6 है ना, ये 6 गुणे 5 तो 2 तिहाई 6, ठीक है। आप क्या लिखोगे 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल अपान 5 का फैक्टोरियल, ये 1 का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, एक्स कटेगा तो क्या लिखेंगे 1 अपान एस की पावर 4, यही ना। ये कट गया, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 1 होता है, तो 1 अपान एस की पावर 6, ये। अब क्या बचा एस की पावर 6 और 6 एस की पावर 4, और ये 2 तिहाई 6, 3 बचे 15 एक्स स्क्वायर, 15 एक्स स्क्वायर 5 चौक 20 केवल कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ये 3 बचे 15 बटे एक्स स्क्वायर, 15 बटे एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा 6 बटे एस की पावर 4, एस की पावर 4 और ये 1 अपान एस की पावर 6, लिख लो। द एक्स प्लस 1 अपान एस की पावर ये 6 का प्रसार, तो 5 तक कंप्लीट है, कल आना तो कल कंप्लीट हो जाएगा, कल और परसों 2 दिन लगेगा, फिर इसके बाद पढ़ाएंगे सीमा, लिमिट। अभी वे उसमें 6 चैप्टर में अभी पढ़ाना था, उसको पढ़ाते रह जाते फिर वो लिमिट ना पढ़ा पाते, उसको बाद में पढ़ाएंगे, तो अभी एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो अभी बाकी वो पूरा नहीं है, अभी तो 4 दिन लगेगा, 4-6 घंटे। लैंग्वेज वाले कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे। देखो इसमें कॉम्बिनेशन का जरूरत है ना, सी का, इसीलिए इसको बताएं। अब इसका जरूरत आगे वाले लिमिट में, बायनोमियल थ्योरम। अब इसमें एक एक्सरसाइज है, अब इसको अधूरा क्यों छोड़ें, इसलिए इसको कंप्लीट कराएंगे आगे चलते हैं ना।